हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में नेक्स्ट मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सबसे पहले हम एंगल के बारे में एंगल तो एंगल के लिए यहाँ पे हमने एक फिक्स लाइन ड्रॉ की ओ एक्स। इसके ऊपर ही एक और लाइन इसके ऊपर कंसाइड कर रही है। इस लाइन को जब मैं यहां से रिवॉल्व करूंगा थ्रू एन एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस एरो रिप्रेजेंट हियर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन and its point is x dash. Then here x o x dash एंगल जो है हमारे पास इसके इक्वल आ गया थीटा के इक्वल। जब भी हम किसी एंगल को किसी लाइन को रिवॉल्व करते हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसके लिए हमारे पास थीटा का जो साइन जो रहता है, थीटा को हम क्या लेते हैं, थीटा इज पॉजिटिव फॉर एंटी क्लॉकवाइज मीन काउंटर क्लॉकवाइज, घड़ी की डायरेक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट जो मूव रिवॉल्व करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। सेकेंड, जब कोई एंगल, मान लीजिए यहां हमारे पास एक लाइन फिक्स हमने ली ओ एक्स द फिक्स लाइन एंड अगेन अनदर लाइन coinciding with this line revolve in clockwise direction. At certain point it makes an angle theta, and this theta for clockwise direction theta is taken as negative। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे इसके हिसाब से हम यहाँ पे ले तो साइन ऑफ थीटा, जब थीटा यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, थीटा यहाँ पे पॉजिटिव मीन वो कहां पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब साइन ऑफ माइनस थीटा रहेगा इट मीन वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जब हम क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव रहेगी कि पॉजिटिव रहेगी, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सिंपल हमारे पास x डैश एंगल x इक्वल टू थीटा हम यहाँ पे ले रहे हैं ऐसा एंगल। तो सिंपली हम यहाँ पे कह सकते हैं एंगल जो है हमारे पास it measured by the amount of revolution that revolving line OA undergo in passing from its initial from its final position। mean जैसा initial position है जैसा final position है, here इस line is initial and final position। जितना भी ये एंगल यहाँ पे मूव करता है, थीटा and clockwise direction and here anti-clockwise direction, and for anti-clockwise if any angle moves in anti-clockwise taken as positive and angle moves in clockwise direction taken as negative। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। सेकेंड है हमारे पास सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। तो ये दो तरह से हमारे पास होता है। फर्स्ट वन इज सेक्साडेसिमल सिस्टम, और इस सिस्टम में हम यहां पे लेते हैं कि वन राइट एंगल जो है 90 डिग्री, ओ एक्स के ऊपर एक हमारे पास पेंडुलम एक्सिस बाई एक्सिस जो है ये 90 डिग्री, ठीक है। और
इसके इक्वल आ गया, वन राइट एंगल इज हियर 90 डिग्री के इक्वल, एंड देन 1 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं हम, या फिर 90 डिग्री एंड 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, एंड 60 मिनट्स को यहां पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया, एंड देन 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड, हम ऐसे रिप्रेजेंट इसको कर सकते हैं। अब देखिए वन राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री की इक्वल, इट मीन एक राइट एंगल में यहां पे 90 इक्वल पास आएंगे, एवरी दिस पार्ट, ईच पार्ट रिप्रेजेंट 1 डिग्री, एंड दिस 1 डिग्री अगेन रिप्रेजेंट 60 मिनट, मीन 60 इक्वल पास, एंड देन 1 मिनट अगेन 60 सेकेंड, मीन 60 इक्वल पास हमारे पास यहां पे रहेंगे। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम में हमारे पास वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड डिग्री 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, एंड 1 मिनट इज 60 सेकेंड। देन उसके बाद हमारे पास आता है आगे सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, तो सर्कुलर सिस्टम की हम बात यहां पे करें तो सर्कुलर सिस्टम में जब कोई पार्टिकल मूव करता है सर्कल में, और यहां से वो एंगल मूव डिस्क्राइब कर रहा है, एंगल डिस्क्राइब कर रहा है, मान लो 1 कंप्लीट रोटेशन के लिए हम यहां पे ले लेते हैं, तो कंप्लीट कितना करेगा रोटेशन फॉर 1 कंप्लीट के लिए, टोटल 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो यहां पे जो रेडियन हमारे पास जो आ रहा है, मीन इन सर्कुलर सिस्टम रेडियन इज द यूनिट इन दिस सिस्टम। रेडियन जो है यहां पे एंगल का क्या आ रहा है, यूनिट आ रहा है, रेडियन इज द यूनिट ऑफ एंगल। A radian is the unit of angle, unit of angle। लेकिन यहां हमारे पास 2 पाई डिफर 1 कंप्लीट के लिए, मान लीजिए यहां पे हमने रेडियन को डिफाइन करना है, बता डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन, तो हम मान लेते हैं पॉइंट O एंड पॉइंट इज A, एंड another line which moves from A to B, and by covering this arc length is equal to L, and R is the radius। R यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसका रेडियस है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। तो एक पार्टिकल जो था मूव कर रहा है एक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, फाइनल पोजीशन तक, तो इसका वाज एंगल थीटा, एंड दिस थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। थीटा इज 1 रेडियन, कब होगा यहां पे 1 रेडियन जो है, कब होता है, तो 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। इट मीन थीटा यहां पे हमारे पास क्या रहेगा, थीटा इज हियर, मीन थीटा एंगल जो है आर्क of length and a radius of circle, radius of circle, and then L by R। तो L को भी हम चाहे इसको सेंटीमीटर में लीजिएगा चाहे मीटर में लीजिएगा, ऊपर भी हमारे पास यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन थीटा हमारे पास जो है वो यहाँ पे कितना आ गया, मीन एंगल इज हियर 1 रेडियन, कब होगा यहाँ पे वेन इफ L इक्वल टू R, एंड थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1 रेडियन, और ये वैल्यू जो हमारे पास रेडियन के लिए क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इट मीन यहां पे हम कह सकते हैं एंगल जो है एक कांस्टेंट टर्म है, मीन रेडियन इज ए कांस्टेंट टर्म, रेडियन इज हियर कांस्टेंट। एंड नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास जब नेक्स्ट हम रिलेशन ले लेते हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री के बीच रिलेशन कितना होगा, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, रेडियन एंड डिग्री। तो
सपोज कीजिएगा फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए हमारे पास थीटा कितना रहता है, थीटा इक्वल टू 360। जब यहां से कोई पार्टिकल मूव करता है एंड इट कंप्लीट्स वन रोटेशन एंड दिस थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड देन डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हमारे पास आ जाएगा, इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विच इक्वल टू 2 पाई आर मीन जहां पे जो आर्क लेंथ कितनी आ रही है इस केस में 2 पाई बाई आर हमारे पास आ रही है एंड 2 पाई आर थीटा 2 पाई क्या रहता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस एंड आर सर कैंसिल एंड हियर 2 पाई, तो ये हमारे पास कितना आ गया मीन 2 पाई रीडियन के इक्वल मीन यहां पे 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन मीन हर वन कंप्लीट रोटेशन के लिए यहां पे 360 एंड देन 1 रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2 पाई एंड देन 180 अपॉन पाई। यहां पे अब जब वैल्यू यहां पे देखें तो हमारे पास सॉल्व को हम करेंगे यहां से, तो वैल्यू जब हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कितनी आ जाती है 57.27 डिग्री मीन 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.27 डिग्री यहां से हम ले सकते हैं। नेक्स्ट हम यहां पे आगे जो पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। सिंपली हम इसको कह सकते हैं टी रेशियोज। Quadrants and sign convention is sign conventions। क्वाड्रेंट क्या हमारे पास रहता है, हम यहां पे दो परपेंडिकुलर एक्सिस लेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, और वो दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। दिस लाइन इज ऑल्सो नोन एज हॉरिजेंटल। ठीक है, जैसे फ्लोर की हम बात यहां पे करें तो वो हॉरिजेंटल रहता है, वॉल्स जो है वर्टिकल रहती है। ठीक है, तो यहां पे ये y हमारे पास और x एंड हियर x डैश और y डैश एंड O इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, जो यहां पे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कर रही है यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ध्यान रखिएगा यार, साइन कन्वेंशन के लिए हमेशा हम यहां पे जो डिस्टेंस जो है इस पॉइंट से मेजर करते हैं, इस पॉइंट O से मेजर करते हैं। तो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिस इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, along negative x-axis taken as negative, along y-axis positive and along y-axis negative। जब भी हमने यहां पे डिस्टेंस लेना है तो उस चीज को हम क्या लेंगे, यहां पे along पॉजिटिव x-axis के लिए पॉजिटिव रहेगा हमारे पास, x डैश के लिए नेगेटिव और y के लिए पॉजिटिव एंड y डैश के लिए नेगेटिव, और डिस्टेंस जो है वो इस पॉइंट O से मेजर होगा। ठीक है, मीन दिस पॉजिटिव इज राइट ऑफ O एंड दिस नेगेटिव इज लेफ्ट ऑफ O, मीन O इज हियर इंटरसेक्शन पॉइंट एंड आल्सो नोन एज ओरिजिन, हम ले लेते हैं कि केसेस में इसको। एंड नेक्स्ट इसी के हिसाब से हमारे पास जो प्लेन के ऊपर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस आपस को इंटरसेक्ट कर रही है, इसने यहां प्लेन के ऊपर 4 क्वाड्रेंट बना दिए, मीन ईच क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड दिस सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी टी रेशियोज हैं वो हमेशा क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। टी रेशियोज क्या रहेंगे, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। और सेकंड है हमारे पास साइन थीटा और कॉसेकेंट थीटा, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और थर्ड में हमारे पास टेंजेंट थीटा एंड
कोटेंजेंट थीटा पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। एंड कॉस थीटा एंड सेकेंड थीटा दे आर पॉजिटिव बट ऑल आर नेगेटिव। और यहां पे ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। जैसे बात करें हम साइन थीटा की, कॉस थीटा की, टेंजेंट थीटा की, एंड देन सेकेंड थीटा हम ले सकते हैं कोटेंजेंट थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। तो विद द हेल्प ऑफ टी रेशियो यहां पे कौन सा टी रेशियो जो है वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, किस में नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ये चीज हम यहां पे डिटेल में यहां पे पढ़ेंगे। अब हमारे पास 1 by 1 क्वाड्रेंट में ये हमारे पास जितना भी जो है ये जो टी रेशियो जो है वो और उसकी साइन कन्वेंशन जो है वो डिपेंड किसके ऊपर करते हैं। बट यहां पे हमारे पास मान लीजिएगा ये मैंने एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये जो साइन कन्वेंशन जो पॉजिटिव रहता है वैल्यू नेगेटिव रहती है वो हमेशा परपेंडिकुलर और बेस के ऊपर डिपेंड करता है, हाइपोटेन्यूज के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्टेंस जब लेना है, अब पहले की हम बात कर लेते हैं कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में इट इज एंगल थीटा, इट इज एंगल थीटा, साइन ऑफ थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए यहां से जो डिस्टेंस है हमारे पास, दिस डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस पॉजिटिव, अलोंग एक्स एक्सिस पॉजिटिव, इट मीन इसकी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। इसी तरह हमारे पास कॉस थीटा की हम बात करें तो कॉस थीटा रहता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इज पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव है तो कॉस थीटा भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसी तरह जितने भी आगे टेंजेंट थीटा है, कोटेंजेंट थीटा है, सेकंड थीटा है, ऑल आर पॉजिटिव हमारे पास रहेंगे। इसी तरह हम सेकंड की हम बात यहां पे करें तो सेकंड के लिए हम यहां पे अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो अब इसमें हमारे पास सेकंड की हम बात करें, हम सीधे ही आ जाते हैं यहां पे कॉस के ऊपर, कॉस ऑफ थीटा। हियर if this angle theta then cos theta is equal to base upon hypotenuse। और बेस की हम बात यहां पे करें तो बेस OM जो है along नेगेटिव एक्सिस आ रहा है और साइन क्या आएगा इसके लिए, नेगेटिव हमारे पास आएगा। ठीक है, तो ये इसके पीछे बेसिक था यहाँ पे कि नेगेटिव कैसे रहती है वैल्यू, पॉजिटिव कैसे रहती है। इसी तरह हर एक क्वाड्रेंट में ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, पहले यहाँ पे फाइंड आउट हम कर सकते हैं। इसी तरह आप लोगों ने लोअर क्लासेस में 10th क्लास में वैल्यूज पढ़ी होंगी, साइन थीटा की वैल्यू कितनी रहती है, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी रहती है। सिंपली हम यहां पे साइन थीटा, कॉस ऑफ थीटा, टेंजेंट थीटा, जीरो, 30 डिग्री, 45, 60 एंड देन 90। ठीक है, तो साइन थीटा के लिए हमारे पास स्टार्ट हम करते हैं यहां से 0, 1, 2, 3 एंड 4 डिवाइड बाय 4, 4, 4, 4, 4 एंड देन टेक अंडर रूट। सिंपल मेथड एंड ये वैल्यू हमारे पास 0 आ गई यहां से, एंड 1/2 एंड 1/√2 एंड √3/2 एंड 1 एंड इन सेकेंड केस में द वैल्यूज आर रिवर्स 1 √3/2 और 0। ठीक है, इसका टेंजेंट थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सिंपली आप लोग इसकी वैल्यू आगे तक फाइंड आउट करोगे, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सेकेंड थीटा, ये वैल्यूज आप लोगों
और अच्छी तरह से कर लेनी है। नेक्स्ट उसके बाद अब हमारे पास साइन ऑफ 120 डिग्री है, या फिर मैं यहां पे लिखता हूं साइन ऑफ 300 डिग्री, कॉस ऑफ 300 डिग्री। इनकी वैल्यूज क्या रहेंगी? साइन 90 प्लस 30 हम इसको लिख सकते हैं, या फिर साइन ऑफ 180 माइनस 60 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो क्वाड्रेंट जो पढ़ा था उसको फिर से एक बार यहां से ध्यान रखिएगा। अब जो टी रेशियोज फॉर अलाइड एंगल की हम बात करें, तो जब हम सम लेते हैं, सम जब दो एंगल का कितना आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। द सम ऑफ द टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंड इस सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, 180 डिग्री, देन इज नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। उसको हम क्या बोलेंगे यहां पे? सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। The angles whose sum or difference with the angle theta is 0 or a multiple of 90 degree are called angle allied to theta. Angle allied to theta. तो simply 90 और 180 complementary and supplementary angles. तो अब यहां से इस लाइन के ऊपर 0 डिग्री, यहां पे हमारे पास 90, 180 एंड 270। अब देखिए यहां से 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा एंड 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। 90 माइनस थीटा होगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इफ एंगल, एनी एंगल 90 माइनस थीटा